सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व में अध्यक्ष थे, उनकी मुश्किलें जो हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके ऊपर पहलवानों ने जो आरोप लगाए, धरना प्रदर्शन किया देश की राजधानी दिल्ली में। इसके बाद तमाम उठापटक हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब हस्तक्षेप हुआ, तब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई। और जब उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई तो देखा ही जाने लगा कि अगर किसी साधारण व्यक्ति के विरुद्ध वो एफआईआर होती तो साधारण व्यक्ति को सबसे पहले पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देती। उसके बाद देखा जाता कि लगाए गए आरोप कितने सही कितने गलत। लेकिन चूंकि ब्रजभूषण सिंह जो हैं वो सांसद हैं और काफ़ी दबंग किस्म के सांसद माने जाते हैं, कहे जाते हैं, तो ये यहाँ भी देखने को मिला। और पुलिस ने जो है पहले जांच की और जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और गिरफ्तार करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जो उन पर आरोप लगे हैं वो गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। हालांकि पहलवानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया है और कुछ समय के लिए फौरी तौर पर लगा था कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम हो जाएंगी और कम होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अगर वर्तमान में देखें तो उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने उनके विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है। बहुत समय हो चुका है इस बात को, हम पहले अपने वीडियो में बता चुके हैं कि दिल्ली पुलिस ने उनके विरुद्ध चार्जशीट फाइल कर दी है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो 354, 354A, 354D, 506 इंडियन पेनल कोड, ये तमाम आरोप उनके ऊपर लगे हैं और इन सेक्शंस में उनके जो चार्जशीट है वो भेजी गई है। अब देखने वाली बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जो व्यक्तित्व है वो जो अब तक सामने आया है कि वो दबंग हैं, बाहुबली हैं, न्यायालय जो है उनके ऊपर क्या रुख लेगा, क्या एक्शन लेगा, ये तमाम लोगों में अटकलें चल रही थी कि आखिर न्यायालय जो है वो क्या फैसला करेगा। पुलिस ने अपनी चार्जशीट सबमिट कर दी है और पुलिस ने कुछ समय मांगा है अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल करने के लिए। इधर मसला जो है ये था कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह के आरोप हैं उन पर न्यायालय को संज्ञान लेना है, और न्यायालय अगर संज्ञान ले लेता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि वो मुकदमे में अपराधी हो जाएंगे। उनको जमानत करानी पड़ेगी इस मुकदमे में, और जमानत के अलावा अगर जो पुलिस ने कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट भेजेंगे और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनके ऊपर जो धाराएं हैं वो गंभीर प्रकृति की साबित होती हैं, तो हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। ये तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट बताएगी कि धाराएं किस प्रकार की वो लेकर के आते हैं। फिलहाल की स्थिति अगर देखें तो फिलहाल उनको जमानत करानी है और मुकदमा लड़ना है, क्योंकि न्यायालय ने इस पर संज्ञान ले लिया है। न्यायालय जब किसी मामले में संज्ञान लेता है तो मुकदमा शुरू होता है, और न्यायालय संज्ञान लेने से मना कर देता है, पत्रावली को वापस कर देता है। तो फिर ऐसे में जब न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया, पत्रावली वापस हो गई, तब तक जब तक कि पुनः चार्जशीट ना आ जाए तब तक मुकदमा जो है वो नहीं चलाया जाता है। कई बार ये भी होता है कि मजिस्ट्रेट को, संबंधित मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो साक्ष्य है पत्रावली में वो अनुकूल नहीं है, चार्जशीट जो लगाई है वो गलत लगा दी है, और चार्जशीट को वापस कर देते हैं। तो ऐसे में जब पुनः विवेचना होती है तो कई बार ये भी देखा जाता है कि मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट यानी कि एफआर लगा दी जाती है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह वाले मसले पर फिलहाल ये है कि कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, कोर्ट ने वाद चलाने की, मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। फाइनली अब ब्रजभूषण सिंह इस मामले में अभियुक्त हैं और उनको जमानत कराना जो है वो मैंडेटरी हो गया है, आवश्यक हो गया है। उनको कोई बचाव नहीं है, फिलहाल उनको जमानत करानी है और मुकदमा उनका लड़ना ही लड़ना है। अभी देखने वाली और दिलचस्प बात इस मुकदमे में ये है क्योंकि जो पीड़िता जो बताई जाती है उसकी उम्र जो है वो बालिग से कम है, और उसका जो मामला है वो पॉक्सो का मामला है, और पॉक्सो के मामले के लिए अलग से न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। जो पॉक्सो की अलग से कोर्ट होती है उनमें पॉक्सो के बाद चलते हैं। इधर एक मसला ये भी है कि एमपी एमएलए का जो कोर्ट होता है वो अलग होता है, उनके मामले अलग कोर्ट में चलते हैं। तो अभी यहाँ पर देखने वाली बात ये भी होगी कि ये मामला जो है वो एमपी एमएलए कोर्ट में चलता है या पॉक्सो कोर्ट में चलता है। क्योंकि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह चूंकि सांसद हैं वर्तमान में, अगर उनका देखें तो मामला जो है एमपी एमएलए कोर्ट में चलेगा, और अगर उस पीड़िता का देखें तो मामला जो है पॉक्सो कोर्ट में चलेगा। तो ये भी अभी वक्त के हिसाब से तय होगा कि इसका मामला जो है केस का कहाँ चलेगा, कौन सी न्यायालय इस मामले को सुनेगी। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं, मुकदमा उनके ऊपर शुरू हो गया है, न्यायालय ने संज्ञान ले लिया है, और अब निश्चित तौर पर उनको
कोर्ट की जो कार्रवाई है, मुकदमा जो चलता है, उसका सामना करना पड़ेगा। ये वक्त की गर्त में है कि वो उस मुकदमे से बाइज्जत बरी होते हैं या सज़ा होती है, ये उनका भविष्य बताएगा। केस के सबूत बताएंगे, गवाह बताएंगे। तो जैसे ही कोई नई अपडेट होगी इस केस में आप लोगों को अपडेट कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। उसके पहले जबकि मैं इस वीडियो से जाऊं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पर आप लोग सेलेक्ट कर लें। इसके अलावा आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी सेम है, चौधरी लीगल एसोसिएट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।